प्रियंका गांधी जी की सक्रियता से जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सुसुप्तावस्था में पड़ी थी, बिल्कुल कामयाब होगा। मैं खुद इस लड़की लड़ सकती का नेतृत्व कर रही हूँ और मैं जो प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी बस ऐसी ही बातें करती है, करती कुछ नहीं है। उसी समय ये तय हो गया था कि लोगों ने नारे भी लगाए थे कि प्रियंका नहीं, ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। प्रियंका गांधी जी ने जो कहा था वह कर दिखाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 18,000 जो है कि पिछड़े और दलित बच्चों का गलत ढंग से एमआरसी लगा करके बरसात में बरसात होती है ना, तो मेढक निकल करके टर टर करने लगता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे दारा सिंह चौहान हो, यह बरसाती मेढक के समान है। और जब 476 यादवों को एक एक करके गोली मारा गया, दर्जनों निषादों को, राजभर को, चौहान को, कुशवाहा को, मौर्य को गोली मारी गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ लेकर के चलने का काम करती रही है। कांग्रेस ने आज 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो कुछ मेन फ्रेम के टिकट दिए गए हैं उसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां का भी नाम शामिल है। साथ ही साथ नोएडा से पंखुड़ी पाठक का भी नाम शामिल है। वही पंखुड़ी पाठक जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी थी और एक महिला स्टार कैंपेनर मानी जाती थी। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता लोटन राम निषाद हैं, जो पिछड़ा और दलित उन्मूलन अभियान को लगातार चलाते रहते हैं। इस बार कितनी मजबूत कांग्रेस और आज का जो टिकट वितरण है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी की सक्रियता से जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सुसुप्तावस्था में पड़ी थी, काफ़ी सक्रियता में आई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी जी जो है कि पूरे जो है कि जनाधार को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ निष्ठा लगन ईमानदारी से काम कर रही हैं। किसानों की, मजदूरों की, वंचितों की, अत्याचार और सताए हुए लोगों के हक हकूक और सम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज का जो टिकट उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, मैं तो पूरी सूची नहीं देखा हूं, लेकिन जो प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जो उनका घोषणा पत्र था कि 40% जो है कि महिलाओं को टिकट वितरण में भी हिस्सेदारी देंगे, सरकार बनेगी तो सरकारी सेवाओं में और अधिष्ठानों प्रतिष्ठानों में भी प्रतिनिधित्व देंगे। तो प्रियंका गांधी जी ने जो कहा था वह कर दिखाया है और निश्चित रूप से नारी शक्ति का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए जो है आपको कहां से टिकट मिला है? आपको 375 गाजीपुर से हमें उम्मीदवारी दी गई है। और मैं अभी वहां से विधायक, इस समय विधायक हमारी ही शिष्या डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद है। और राजनीति में जो है रिश्ते नाते नहीं देखे जाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं समग्र दृष्टिकोण रख करके काम करता हूं। मैं केवल गाजीपुर का विधायक बन करके के नहीं, बल्कि पिछड़े दलित, मजदूर, किसान का, वंचित का, कामयाब होंगे कितना? मैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मैं वहां लड़ाई लड़ूंगा। मैं पिछड़े दलित और किसानों के का वकील बन करके लड़ाई लड़ूंगा। अगर पिछड़े दलित जैसा जिस तरह से मुझे स्नेह देते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे, निश्चित रूप से चुनाव में उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। वहां की जनता चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय के ऊपर बीजेपी की जो रणनीति है वो ठीक नहीं, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दारा सिंह चौहान का जो मैं पत्र देखा हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य का, अभी पौने 5 साल तक मलाई खाते रहे, तब पिछड़े दलितों का और किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 18,000 जो है कि पिछड़े और दलित बच्चों का गलत ढंग से एमआरसी लगा करके उनकी हकमारी की गई। अभी एएनएम का जो है 9,212 पद निकला हुआ है, और जिसमें कि हमारे एससी को केवल 14.61% और ओबीसी को जो है कि 27 की जगह 18.1% हिस्सेदारी दी गई है। तब इनका जमीन नहीं जगा। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 में 66 प्रोफेसर जो है केवल कुछ जाति, 2 जाति विशेष के बनाए गए, तब इनका जमीन उस समय नहीं जगा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गलत ढंग से एनएफ यह सिस्टम लगा करके हमारे ओबीसी को प्रोफेसर बनने से रोका गया। तब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे एक मेढक होता है, जब बरसात में बरसात होती है ना, तो मेढक निकल करके टर टर करने लगता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे दारा सिंह चौहान हो, यह बरसाती मेढक के समान है, अवसरवादी हैं। पिछड़े दलित समाज के लोग इनकी असलियत को समझ गए हैं। आज पिछड़ों की चिंता हो रही, दलितों की चिंता हो रही है। और जब 476 यादवों को एक करके गोली मारा गया, दर्जनों निषादों को, राजभर को, चौहान को, कुशवाहा को, मौर्य को गोली मारी गई।
जेल पुलिस प्रताड़ना में मारे गए, तब स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वाभिमान कहा गया था। क्या आप लोग जो इस मुद्दों की बात कर रहे हैं, इस पे आप लोग कितने कामयाब होंगे 22 में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ लेकर के चलने का काम करती रही है और कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलेगी। मिशन 2022 में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 2022 में महिलाओं को बड़ी संख्या में पहली सूची में टिकट दी गया, आपका भी टिकट कंफर्म हुआ? जी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्म हो जाए चाहे ना हो। कहाँ से मांग रहे हैं टिकट? 158 सांडी विधानसभा। सांडी विधानसभा। वर्मा हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। क्या उम्मीद है प्रियंका गांधी का जो मिशन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस बार कामयाब होगा? जी बिल्कुल कामयाब होगा। लड़की हूँ लड़ सकती, बिल्कुल कामयाब होगा। मैं खुद इस लड़की हूँ लड़ सकती का नेतृत्व कर रही हूँ और मैं बिल्कुल प्रियंका गांधी जी के साथ हूँ और वो बिल्कुल मिशन कम। बीजेपी ने भी कहा महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बीजेपी आप लोगों ने क्यों बीजेपी की ओर रुख नहीं किया? जी बीजेपी बस ऐसी ही बातें करती है, करती कुछ नहीं है। क्या जो प्रियंका गांधी ने आज एक बड़ा दांव खेला है यूपी की राजनीति में, 125 सीटों में 50 सीटें महिलाओं के लिए, कितना असर देखते हैं आप इसका? देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी लोग हैं मौजूद हैं, आप पत्रकार महोदय भी अभी बीते नया साल आया है, सबको हार्दिक बधाई। जिस दिन प्रियंका जी ने यहाँ पर मीटिंग किया, यहाँ पर अपना पैर रखा, उसी समय ये तय हो गया था कि लोगों ने नारे भी लगाए थे कि प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। तो जो दांव 40% को लेकर दिया गया है, ये आप मान कर चलिए, इन्हीं के ही बात को देखते हुए, इन्हीं के राह को देखते हुए दूसरी पार्टियों को अब नारी शक्ति का अभिमान होने लगा है। आज तक नारी शक्ति के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? नारी शक्ति के बारे में आज तक क्यों कोई नहीं बात करता है? आज आप पुराने इतिहास से लेकर आज तक देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी नारी शक्ति का कोई अपमान किया? हमेशा नारी शक्ति को ही बढ़ाया, इनको समझा और जाति धर्म के नाम पर कभी लड़ाई नहीं लड़ी। आज हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ही उबाल रहता है, बात बात पर उनसे पब्लिक में बात। जो माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदुत्ववाद का, उसमें कांग्रेस कहाँ फिट होती है? हिंदुत्ववाद एक दहशतवाद बोलिए, हिंदुत्ववाद मत बोलिए। एक आम कार्यकर्ता, एक आम आंदोलनकारी, क्या आप जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, दिन भर रूबरू होते हैं लोगों से, कोई भी व्यक्ति आंदोलन सड़क पे कर सकता है? नाम है आपका? ललित कुमार कश्यप, नगर पालिका परिषद हरदोई से सभासद हूँ। हरदोई से सभासद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हरदोई से। इस बार जो कांग्रेस ने नया पैटर्न शुरू किया है, 40% महिलाओं को टिकट और पहली लिस्ट जो जारी की, इतनी पहले कांग्रेस में कभी टिकट नहीं जारी किया जाता था, इस बार समय से टिकट दिया जा रहा है, इसका कितना असर देख रहे हैं? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। और जो प्रियंका जी की मुहिम थी, कई सरकारें आई और गईं, महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहे, कई घटनाएं हो रही हैं, किसी सरकार ने इसकी रोकथाम नहीं कर पाई। प्रियंका जी ने जो ये निर्णय लिया है, इससे महिला खुद सशक्त होंगी और जब वो खुद सशक्त होंगी तभी इन घटनाओं को रोका जा सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। लोटन राम निषाद और कांग्रेस पार्टी, खासकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, महिलाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो नारी शक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं और जहां लिंगानुपात में 47% महिलाओं की संख्या है, तो महिलाओं को 40 ही नहीं, मैं तो कहता हूं 47% उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हर स्तर पर मिलना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान के अनुच्छेद संख्या 16(4)(16)(4)(a) में जो है कि समानुपाती का आरक्षण का प्रतिनिधित्व की परिकल्पना किए थे और कांग्रेस पार्टी जो है कि उसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है, जैसा कांग्रेस पार्टी पर एक ठप्पा लगा हुआ था कि यह केवल सवर्णों की पार्टी है, विशेष करके ब्राह्मणों की पार्टी है, जो टिकट वितरण हुआ है उससे स्थिति साफ हो गई होगी कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की और सारे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समुचित प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है कि 2022 में सरकार कामयाब कांग्रेस को देखते हैं इस बार इस पैटर्न पे जो नया दांव खेला है प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीति में? जी जी जी, क्या कितना मजबूत देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ेगा इससे। जो प्रियंका जी ने लोग वादा करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, प्रियंका दीदी ने प्रतिज्ञा की है, जो आप देख रहे हैं ये नया पैटर्न एक जो प्रियंका दीदी राजनीति में ले आई हैं, प्रतिज्ञा लेके। क्या कांग्रेस 22 के मद्देनजर 24 की तैयारी कर रही है? देखिए, 22 में हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 24 में तो सरकार बननी है। 24 का आएगा, 24 का देखा जाएगा। पहले तो जो सामने है हमें उसको देखना है। एक आखिरी सवाल आपसे, परिणाम ला करके कितनी सीटें कांग्रेस जीतने की बात कर रहे हैं? हम तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जो समर्थन मिलेगा हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ लोटन राम निषाद और
कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 403 सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, यूपी खबर, लखनऊ।